हमारे देश में नई बहस का करंट भी चढ़ने लगा है। सांसदों ने जजों के लिए कुछ विशेष नियम कानून बनाने की मांग की है। सांसदों की कार्मिक लोक शिकायत विधि एवं न्याय पर संसदीय स्थायी समिति की मंगलवार को बैठक हुई। कई सांसदों ने मांग की है कि न्यायाधीशों के लिए आचार संहिता को कानून बनाया जाना चाहिए। कई सांसदों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा का मुद्दा भी उठाया। सांसदों ने कहा था कि दिल्ली हाईकोर्ट के जज के तौर पर उनके कार्यकाल के दौरान दिल्ली में घर से कैश बरामद होने के बाद मामले में कोई एफआईआर दर्ज अब तक दर्ज क्यों नहीं की गई। सांसदों ने सुझाव दिया कि रिटायरमेंट के बाद न्यायाधीशों के लिए 5 वर्ष का कूलिंग पीरियड होना चाहिए, यानी कि कम से कम 5 वर्ष की अवधि तक कोई भी सरकारी पद उत्तरदायित्व जजेस को नहीं मिलना चाहिए। कुछ सांसदों ने जजेस के रिश्तेदारों के एक ही कोर्ट में प्रैक्टिस करने पर सवाल उठाए, यानी कि जज का कोई रिश्तेदार वकील नहीं हो सकता। मांग हुई कि न्यायाधीशों के परिजनों को प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए। अगर रिश्तेदार जज है, रिश्तेदार ही केस लड़ रहा है, वो वकील है, तो आप सोचिए क्या जज उसकी बात नहीं सुनेगा, उसे फ़ायदा नहीं पहुंचाएगा। और ये सब इसलिए हो रहा है, इस बीच बढ़ता जा रहा है क्योंकि जस्टिस यशवंत वर्मा, जिनके घर से दिल्ली में कैश बरामद हुआ था, उन पर अब तक ना कोई एफआईआर दर्ज हुई है, ना ही कोई कार्रवाई की गई। जबकि ये बात हमारे पूरे देश में कई बार उठ चुकी है कि क्या जनता और जज के लिए नियम, कायदे, कानून अलग अलग होते हैं। जनता को छोटे छोटे अपराधों में जेल में ठूस दिया जाता है और जजेस को बड़े बड़े भ्रष्टाचार और अपराध के बाद भी एफआईआर तक दर्ज नहीं होती। पिछले सप्ताह जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से मिले कैश की जांच कर रहे पैनल की रिपोर्ट भी आ गई। इस रिपोर्ट में कहा गया कि जस्टिस यशवंत वर्मा ने जो साजिश के आरोप लगाए थे वो खारिज किए जाते हैं, मतलब वो आरोप गलत थे। दूसरा, जांच रिपोर्ट कह चुकी कि रोड वाले भ्रष्टाचार के पर्याप्त सबूत मिल चुके हैं, अगर मिल चुके हैं तो एफआईआर दर्ज कीजिए, जेल में डालिए। कहा गया कि जज के निजी सचिव ने ही दमकल विभाग के लोगों को नोट के बारे में बाहर जानकारी देने से मना कर दिया था। एक और सबूत है, निजी सचिव ने ही कमरे में मिले जले नोटों को रिपोर्ट करने से भी मना कर दिया था। तो निजी सचिव पर भी एफआईआर दर्ज की जाए, उन्हें भी गिरफ्तार किया जाए। रिपोर्ट में ये तक कहा है कि जिस कमरे में आग लगी वहां से जले नोट के टुकड़े बाद में गायब कर दिए गए। तो ये कैसे हो गया? और घर के स्टोर रूम तक केवल जस्टिस वर्मा और उनके परिजनों की ही पहुंच थी। तो अगर वहां पर जस्टिस वर्मा और परिवार वाले ही जा सकते थे तो इतने सारे नोट कहां से आ गए? अच्छा, बावजूद इसके अब तक कुछ भी नहीं हुआ। आप जानते हैं, एफआईआर तो बहुत दूर की बात है, जांच तक में कुछ नहीं हुआ। अब संसदीय समिति ने, यानी कि सांसदों ने, न्याय विभाग से अगली बैठक तक के लिए जवाब मांगा है कि क्या मुख्य न्यायाधीश ने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के विरुद्ध एफआईआर के लिए अपनी सहमति दी है। सीजेआई को भी यहां पर सांसदों ने कटघरे में खड़ा कर दिया।